आम औरत है, आम आदमी है। अगर मकानों से और दुकानों से निकलेगा और ये जो बेईमान है उनके साथ सामने अगर खड़ा रहेगा, मेरे गली में मेरे बच्चों को हमें शिक्षा में कचरा साफ होना चाहिए, जो सुविधाएं महानगर पालिका देती है उसके लिए हम लड़ेंगे। अगर ऐसी सोच रखेगा तो हमें लगता है यहाँ पे भी परिवर्तन ला सकते हैं। हमने दिल्ली में 60,000 करोड़ में बहुत अच्छा एक मॉडल डेवलप किया है। यहाँ पे 400 करोड़ में अच्छी तरह से अगर इस्तेमाल करेंगे तो मालेगांव का मॉडल भी बन सकता है। इस पर हमें विश्वास है और हम ये ईमानदारी से जो हम कहते हैं वही दिल्ली में किया, वही चीज़ हम मालेगांव में भी करेंगे और सभी लोगों को साथ में लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो यही हमारी एक भूमिका रहेगी, स्ट्रैटेजी रहेगी। हम सबको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखे हुए भारत का जो संविधान है उसके तहत हम सबको साथ में लेके मालेगांव में कोशिश करेंगे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। हम कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे थे तभी पता चला कि मालेगांव में 5 माफिया फैमिली है। यहाँ पे पार्टी मायना नहीं रखता। मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ आप सभी को पता है। और ये 5 फैमिलीज ने उनके घर में ही 2-2, 4-4, 5-5 आधा दर्जन नगर सेवक होते हैं और फिर उधर की तोड़ मकोड़ के उनके रिलेटिव्स, दोस्त, उनकी जो गैंग है उसमें से लोग हैं, उनको इकट्ठा करके पिछले कई सालों से वो यहाँ की सत्ता धर्म के नाम के ऊपर भ्रष्टाचार करके सिर्फ खुद के कंट्रोल में रखा। और इसकी वजह से जो मूलभूत चीज़ें हैं, शिक्षा का प्रश्न है, आरोग्य का प्रश्न है, गटर का प्रश्न है, जो भी महानगर पालिका के अंतर्गत आता है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर भी ये, सत्ता में भी ये, और जो कमिश्नर आता है उसको भी कौन से हिसाब से वो लोग हैंडल करते हैं आपको पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मैं ये क्यों बोलना चाहता हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ और आपको पता है ऐसी ही परिस्थिति दिल्ली में थी 2012-2013। यहाँ पे फैमिली माफिया है, वहाँ पे टैंकर माफिया थे। दिल्ली के जनता को पानी खरीद के लेना पड़ता था, पता है आपको। वहाँ पे हॉस्पिटल माफिया थे जो 5 लाख 10 लाख कुछ भी छूटा ही रहेगा, ऑपरेशन करते हैं। लोगों को क्या पता किसको कौन से चीज का कितना ही लगता है। हॉस्पिटल माफिया थे और एजुकेशन माफिया थे, स्कूल माफिया भी थे। हमने सत्ता में आने के पहले वादा किया था कि इन सब माफिया को हम हटा देंगे और यहाँ पे एक नई व्यवस्था लाएंगे और उसको कहा जाता है दिल्ली मॉडल, जहाँ पे पानी मुफ्त मिलता है, जहाँ पे बिजली का बिल जो है 200 यूनिट का फ्री में आता है, जहाँ पे शिक्षा मुफ्त है, जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम्स है, जहाँ पे आरोग्य व्यवस्था मुफ्त है। मैं ये क्यों कहना चाहता हूँ, दिल्ली में और मालेगांव में परिस्थिति अगर मोटा तौर पे देखेंगे तो सेम है। दिल्ली का बजट करीब 65,000 करोड़ है, तुम्हारा बजट 400 करोड़ है, पर भी 1 साल का बजट 400 करोड़ हो गया, मतलब 5 साल का कितना हो गया, 2000 करोड़ रुपया। अगर 2000 करोड़ का सही इस्तेमाल होगा तो मेरे ख्याल से मालेगांव के जो भी प्रश्न है वो प्रश्न अच्छी तरह से सुलझा जा सकते हैं। और इसीलिए मेरे साथियों ने जो कहा कि गवर्नेंस भी बहुत बड़ी बात है। पहला तो यहाँ के जो फैमिली माफियाज है उनके सामने हम आम आदमी पार्टी ईमानदारी की राजनीति करके चुनौती देने वाली है। उनके पास पैसे होंगे जो उन्होंने गलत रास्ते से पैसे जमा किए हैं, माफिया लोग रहेंगे, उनके पास गुंडे रहेंगे। दिल्ली में भी तो यही बात थी। आपको पता है कि दिल्ली का 2020 का जो इलेक्शन था, ये इलेक्शन आम आदमी पार्टी का नेतृत्व अरविंद भाई केजरीवाल कर रहे थे और भारतीय जनता पक्ष जिसको दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी कहा जाता है उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, कोई बता सकता है? मोटा भाई अमित शाह जी कर रहे थे जो देश के गृह मंत्री है। उनका इतिहास क्या है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। गुजरात दंगों में क्या हुआ वो आपको पता है। उनके काम करने का जो तरीका है वो सबको पता है। लेकिन अमित शाह के नेतृत्व में होने वाले दिल्ली के चुनाव में अरविंद भाई के केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी ने ईमानदारी से राजनीति करके उनको हराया। और एक बात मैं इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं क्योंकि चुनाव के वक्त संसाधनों की बहुत जरूरत पड़ती है। दिल्ली के चुनाव में उन्होंने, अमित शाह थे, 70 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री, सेंट्रल मिनिस्टर जिसे कहा जाता है ना, जो पावर लूम्स है यहाँ, जिनके इलेक्ट्रिसिटी रेट्स कम नहीं हुए हैं, ठीक है वो स्टेट का मुद्दा है, म्यूनिसिपैलिटी का मुद्दा नहीं है, फिर भी हम वो उठाएंगे क्योंकि कोई कॉमन इश्यूज है, वो भी हम लेंगे।
हेल्थ के इश्यूज है, वो फंडामेंटल है। कोई घर में बीमार हो जाता है तो 3, 4, 5, 6 हज़ार MRI पर कोई प्राइवेट डॉक्टर के पास चला जाता है। क्या ये भिखारी देश नहीं है? ये एक बहुत बहुत अमीर लोगों को लूटा है। तो इसको भी हम देखेंगे। अभी बात यह है कि कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम इधर एक बैठक करने आए थे। जब भी आप पार्टी बनाते हो, एक प्रोग्राम बनाते हो, तो उसके लिए 3 चीज की जरूरत है। नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन, जैसे लेनिन कहता था। नंबर 2 इलेक्शन, जो हमारे डेमोक्रेसी का मुद्दा है कि लोग की आशा आगे आने चाहिए और उनका पावर आगे जाना चाहिए। जैसे थॉमस जेफरसन अमेरिका में लिखा, गांधी ने लिखा था, सर्वोदय। और इलेक्शन के बाद गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब कि अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाए, हमने इलेक्शन जीता या न जीता, मगर ऑपोजिशन में गए, तो कौन से सवाल उठाने, कैसे उठाने, और उसको ताकत देने के लिए समाज को, और आपको ताकत देने के लिए, आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो आप रिपोर्टिंग एक ईमानदारी से कर सकते हो, एक फैक्ट्स पर कर सकते हो। तो 2012 के 26 नवंबर इसको संविधान दिवस कहा जाता है पार्टी की स्थापना में। तो से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का। अलग अलग इलेक्शन में हम सहभाग लेके, तो विधानसभा के इलेक्शन 2014 में हम लड़े थे लोकसभा, 2019 में विधानसभा चुनाव हम लड़े। काफी अच्छा प्रदर्शन किया हमारे अपने कार्यकर्ताओं ने, अपने उम्मीदवारों ने। अब वही सोच रहे कि जनवरी में महाराष्ट्र में करीब 300 जगह पे हम ग्राम पंचायत की 45 जगह पे लोग चुनते हैं। तो हमारा अपना हिट रेट जो है करीब 48%, जिसको महाराष्ट्र के विधानसभा की मिनी विधानसभा ऐसा कहा जाता है महाराष्ट्र में। तो वो इलेक्शन के लिए आम आदमी पार्टी ने तैयारी शुरू की है, और इसलिए हम जो सभी महानगर पालिका है वहाँ पर जाके कार्यकर्ता, पदाधिकारी, बहुत सारे इच्छुक लोग हैं जो पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। और साथ में ही कल्चर अलग है, बहुत सारी चीजें इस प्रक्रिया का भाग है। हम चुनाव बहुत ही अच्छी तरह से जोरदार तैयारियां करके लड़ने वाली है। मालेगांव जो है अपना, मालेगांव एक ऐतिहासिक स्थान है, और मालेगांव की जनता जो है वो बदलाव को हर बार प्रतिशत देती आई है। और इसलिए आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र राज्य के उपाध्यक्ष किशोर मांझेन जी, संगठन मंत्री विजय कुमार जी, और हमारे मित्र जो है हंसी हो रही है जितेंद्र भावे, जो राज्य समिति के सदस्य हैं, और साथ में हमारी जो में लड़ रहे हैं और मालेगांव में भी लड़ेंगे। अब बात यह है कि बारिश गिर रही है, बारिश है तो पानी के साथ साफ करें। हम डिटर्मिन है कि हम करें। आज नहीं हुआ, कल होगा, कल नहीं होगा, मगर जो यहाँ के चोर हैं, जिन्होंने यहाँ के स्कूल को लूट किया, हम उनको छोड़ेंगे। और जो उनके चापलूस हैं, ये याद है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ताकत और इस कोने में जाएगी, और हमें इन सब लोगों जो काम करते रहे उनको साफ करेंगे। और हम तैयार हैं एक संघर्ष। ये आवाज आपको समाज के पास लेके जाना चाहिए, और ये आवाज आपको जो दूसरी पार्टियां हैं जो यहाँ बकवास कर रही है और लूट रही है, उनको बताना चाहिए। आपको अगर आप लोग जर्नलिस्ट हो, ये हम आपको कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम फियरलेस हैं। मैंने यूनाइटेड नेशंस के साथ 30 बरस काम किया था, जंग में, इराक में, ईरान में, अफगानिस्तान में। भगवान मुझे है इसका मुआवजा कर रही थी यहाँ क्या हालात है, यहाँ का प्रॉब्लम क्या है। अब हमारे कार्यकर्ताओं ने हमें सारी जानकारी दे दी है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं की तैयारी कितनी है, ये हम इसी जानकारी हम ले रहे हैं। आज
या आने वाले 2-4 दिनों में इनमें से कौन पार्टी को मालेगांव में लीड करेगा, जो हमारा चेहरा होगा, जो उसके बाद सारी कमेटियाँ फॉर्म करेगा, जो सारे प्रॉब्लम्स एड्रेस करेगा, उसका हम चुनेंगे और सबको बता देंगे। लेकिन एक बात कह दूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया है। उनको लोगों के प्रॉब्लम्स क्या है, महापरिस की सारी जानकारी है, इसलिए और समझते कि अब खुद दिल्ली में जो कुछ भी हमने बोला वो करके दिखाया। इसलिए लोगों को लग रहा है कि इस पार्टी में सब जगह भी चुनाव लड़ने चाहिए और उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता आने वाले दिनों में आपको इलेक्शन के हिसाब से लोगों के साथ मिलजुल कर काम करते हुए दिखाई देंगे। किशोर जी मांदियाल जी को विनंती करता हूँ